ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं राजकीय BDM हॉस्पिटल कोटपुतली से डॉक्टर अशोक भ्रमर। ये हमें ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के कोटपुतली डायरी कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक भ्रमर। आप BDM अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की, चूँकि हम सभी जानते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम स्तनपान सप्ताह बना रहे हैं। और स्तनपान कैसे ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और आवश्यक चीज़ें हमारे ग्रामीण परिवेश में कौन कौन सी हमें रखनी चाहिए जिससे कि हम हमारे शिशुओं को बीमारियों से बचा सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी कोटपुतली के स्टूडियो में स्वागत। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, मैं अपना पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान के समय जो हमारी माताएं बहनें हैं वो विशेष ध्यान क्या रखें, और जो हमारे समाज में मिथ हैं यही स्तनपान को लेके उन्हें हम आज के कार्यक्रम में दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल पर अब आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जब बच्चा शिशु जन्म लेता है उस समय हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए, वो 1 घंटा वो कितना इम्पोर्टेंट है एक शिशु के लिए। बच्चे का पैदा होना माता पिता के लिए बड़ी गौरव का पल होता है। इसमें अपने को विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि जन्म के आधे घंटे बाद ही अपने को बच्चे को माँ का दूध पिलाना चालू कर देना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो या ऑपरेशन के द्वारा वो बच्चा पैदा हुआ, दोनों ही कंडीशन में अपने को आधे घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चालू कर देना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीड है वो सुपाच्य होता है, बच्चे के लिए तुरंत पचने वाला होता है और उसमें कीटाणु रहित होता है। इसकी विशेषता ये रहती है कि इससे बच्चे में मोटापा, एलर्जी की संभावना नहीं रहती और रोग प्रतिरोध क्षमता को विकसित करने में काम आता है। तो अपने कोशिश करना चाहिए कि आधे घंटे में इसका अपन स्तनपान करवाएं और दूध पिलाने के बाद उसको 10 से 15 मिनट अब उसको डकार दिलानी है ताकि ब्लोटिंग की समस्या नहीं हो, पेट में बच्चों गैस बन जाती है, उससे अपन बच सकते हैं। और ब्रेस्ट फीड कराना वो सेशन कम से कम 10 से 15 मिनट का तो होना ही चाहिए। पूरे 24 घंटे में कम से कम अपन को 8 से 10 बार उसको दूध पिलाए। अब बच्चा दूध पी रहा है, उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, उसके चेक करने के 3-4 पॉइंट्स से अपने को देखना है कि बच्चा दूध पीते ही सो जाता है, 2 घंटे की अच्छी नींद निकाल लेता है, इसका मतलब उसका पेट भर गया है। पूरे दिन में 24 घंटे में 6 से 8 बार अगर पेशाब जा रहा है तो वो भी यही बताता है कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट है। जन्म के पश्चात बच्चे को जन्म गुट्टी, चीनी, हरड़, ग्राई वाटर, शहद, चूसनी नहीं देनी चाहिए जी। ये इन्फेक्शन का सोर्स है, तो इनसे बचना चाहिए। पुराने ज़माने में दाई माँ बच्चे की दादी नानी दिया करती थी, लेकिन ये आज के सिनेरियो में ठीक नहीं है। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए अमृत के समान है जी। विशेषकर जो प्रथम 3 से 4 दिन में जो गाढ़ा पीला दूध आता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होती है जो आगे चल के जो उसको रोग होंगे उससे लड़ने में सहायता प्रदान करती है जी। बिल्कुल। कुछ माताएं बहनों में एक समस्या रहती है कि वो क्या करें और उसमें किस प्रकार से दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे उनका दूध उतर सके। बच्चे की माँ अगर चिंतित ज़्यादा रहती है बच्चे के लिए, बच्चा एडमिट है एसएनसी वार्ड में या किसी हॉस्पिटल में जी, तो वो उसको चिंता के कारण से दूध उसका बनता नहीं है। माँ के शरीर के अंदर सिर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन निकलता है जी जी, वो जब एक्ट करता है ब्रेस्ट पे तो दूध बनना चालू होता है जी। माँ अगर संतोषजनक होगी तो दूध अच्छे से बनेगा जी, ठीक है। और माँ के उसकी गोदी में बच्चे को रखें और थोड़ा उसको अपनत्व का भावना रखेगी तो दूध जल्दी उतरेगा जी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब थोड़े मिथ भी हैं
चूँकि ये अपनी बातचीत में ये भी जाहिर किया है कि कुछ जैसे कि घुट्टी देना, कुछ शहद चटवा देना या जीभ पे कुछ अपने भगवान के नाम लिख देना, ऐसे भी हैं। तो इन पे आपका क्या कहना है? नहीं, इनका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, अपने को नहीं करनी चाहिए। इन्फेक्शन हो सकता है। शहद हो गया, शहद में बोटुलिज्म हो सकता है, और आपने उसको शहद दिया, चूसनी दी, कुछ दी, तो वो फेफड़ों में चला जाएगा तो एस्पिरेट कर सकता है, सांस रुक सकता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ब्रेस्ट फीडिंग के समय कुछ अगर महिलाओं में अगर स्तनपान नहीं करा पा रही है अपने बच्चों के लिए, और सरकार के द्वारा ऐसे बैंक भी बनाए जाते हैं, तो उसकी सुविधाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो क्या है कि माँ बच्चे को अपना समझेगी और स्वस्थ रहेगी तो दूध जरूर बनेगा। फिर भी जिन बच्चों में बच्चा बीमार हो, सक नहीं कर पाता हो, या मदर को कोई ऐसी बीमारी हो कि वो उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही, तो उसके लिए सरकार ने एक नया प्रोग्राम चालू किया है, ब्रेस्ट मिल्क बैंक। जी। ये सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों पे कार्यरत है। श्रोताओं, आपको बता दें कि 1 अगस्त से और 7 अगस्त के बीच में हम स्तनपान सप्ताह बना रहे हैं, और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की। और कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अशोक भरमर। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं बीडीएम अस्पताल कोटपुतली में। और डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने ये बैंक की बात की में बच्चों के लिए, दूध के लिए, तो वो उसमें कैसे डोनेट कर सकते हैं महिलाएं, या अपने कोटपुतली में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं? मिल्क बैंक है, उसमें सक्शन मशीन आती है। जनरली जिनके बच्चे एनआईसीयू में भर्ती रहते हैं वो अपने मिल्क का डोनेट करते हैं। इसके बाद किसी को अगर कुछ स्वेच्छा से करना चाहें तो कर सकते हैं। उसको एक टेम्परेचर पर फ्रीज किया जाता है, और जब यूज़ करना होता है तो उसको बॉईल करके टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जाता है। जी बिल्कुल। और सर, जैसे कि कुछ बच्चों में नवजात बच्चे हैं, और कौन कौन सी आप परेशानियां देखते हैं आज के समय ये ज़्यादा रोग आ रहे हैं और ये दिक्कत है? जन्म के पश्चात एक विशेष समस्या आती है, बच्चे के सगे संबंधी काफ़ी आ जाते हैं, वो अलग अलग उनको एडवाइस देते हैं जी कि दादी ने ये कहा है, बुआ ने ये कहा है, तो दूध नहीं पिलाते उनको। उनको ये मन में धारणा रहती है कि जो प्रथम 3 से 4 दिन का गाढ़ा पीला दूध, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसको भगा देना चाहिए, इसको नहीं पिलाना चाहिए। अगर वो इसको भगा देते हैं तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको मिलती नहीं है, आने वाले टाइम में कमजोर रहेगा, थोड़ा सा इन्फेक्शन लगते है जल्दी बीमार पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। जी। और डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है कि जैसे कि शिशु जन्म लेगा, उससे पहले महिलाएं कुछ सावधानियां रखे, वो कौन कौन सी होनी चाहिए? जन्म से पूर्व एएनसी सेवाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। गर्भ धारण करते ही अपने को आयरन फॉलिक टैबलेट चालू कर देना चाहिए। माँ का भोजन में थोड़ा सुधार करना चाहिए, थोड़ा सा हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, ये अपने को उसको देनी चाहिए। और आयरन के लिए आयरन गोलियां चालू करनी चाहिए, और टाइम पर अपने उसका वजन, टीकाकरण, टीटी के 2 इंजेक्शन जो प्रथम 3 महीने से चालू होकर अगले 2 महीने बाद अपन लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। सवाल और भी आता है डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं वो कितने समय तक लगातार करवाएं, और कब तक बच्चों को करवानी चाहिए, और अगर हमें बंद भी करनी है, सप्लीमेंट दूसरे भी देने हैं, वो कौन से होने चाहिए? जन्म के पश्चात हम इसको ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो जनरली 10 से 15 मिनट तक सेशन होता है हर बार। पर जो इसको बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चे को जब भूख लगे जब उसको पिलाना है। जी नहीं, जैसे कि मान लीजिए हमने 6 महीने तक उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करवाया, उसके बाद अगर वो खाने की कुछ उन्हें देना चाहिए सप्लीमेंट, वो कौन कौन से होने चाहिए? जन्म के बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि दूध के अलावा कुछ नहीं देना है उसको, वो 6 महीने तक अपने को देना है। 6 महीने लगातार वही देना, पानी भी नहीं पिलाना। 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलाना। एक्सेप्ट यदि कोई बच्चा बीमार हो, कोई दवाई देनी पड़ रही है तो अपन दे सकते हैं, पर 6 महीने तक अपने को दूध के अलावा कुछ नहीं देना। जी बिल्कुल। 6 महीने बाद दूध के साथ अपने को अन्य आहार भी चालू करने चाहिए। केला, मसला हुआ केला हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, दाल का पानी हो गया, ये अपन दे सकते हैं। खिचड़ी, दाल, ये दे सकते हैं। और अपन 9 महीने बाद अपन अधिकांश जो भोजन अपन खाते हैं वो उसको चालू कर सकते हैं। अच्छा। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अपन 2 साल तक दे सकते हैं। जी बिल्कुल।
अगर कोई बच्चा लंबे समय तक ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो? नहीं कर सकता है, लेकिन साथ में उसको कम्प्लीमेंट्री फीड भी चालू हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। ये नहीं हो कि वो सिर्फ दूध के भरोसे ही चल रहा है। हाँ, और तो उसमें एनीमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ। कुपोषित हो जाएगा बच्चा, जी। वेट उसका बढ़ेगा नहीं। तो ये ध्यान रखना। और माँ के जीवन पे कुछ असर पड़ता है क्या? हाँ। लंबे समय तक दूध पिलाती हैं तो? भाई आयरन का सोर्स कम हो जाता है उसमें, अच्छा। तो अपने को माँ को ज़्यादा आयरन देना है। जी। अब ब्रेस्ट फीड कराने से मदर को भी फायदा है कि जो ब्रेस्ट फीड कराएंगे डिलीवरी के बाद, अपने ग्रामीण परिवेश में माँ को लड्डू घी खिलाने का चलन है, उससे उसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है। और वो जरूरी भी है, वरना वो दूध बनेगा नहीं। तो वो जैसे दूध पिलाएगी, अपनी बॉडी, मदर की बॉडी का फैट भी थोड़ा कम होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। और कुछ ऐसी बातें जो हमारे कार्यक्रम में रह गई है और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, अमृत समान है। 6 महीने बाद उसको मुलायम दाल दलिया खिचड़ी चालू करें, बोतल से दूध नहीं पिलाएं। जी। ये बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी दिक्कत आने लगी। पहले शहरों में ही बोतल से दूध पिलाते थे, पर आजकल जैसे कामकाजी महिला हो गई, ये सब बोतल से दूध पिलाते हैं, तो वो नहीं पिलाना चाहिए। उसका क्या है कि एक तो निमोनिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, लगातार दस्त रहेंगे, और आने वाले जो बच्चे में दांत आएंगे वो भी टेढ़े आने की संभावना रहती है। कान से पानी मवाद आना, ये बहुत बड़े लक्षण रहते हैं। तो इनसे अपने को बचना चाहिए। माताओं के लिए ये कि माता अपने खाने में थोड़ा डाइट को थोड़ा इम्प्रूव करें, जो अपनी रिक्वायरमेंट उसको 1.5 गुना ज़्यादा खाना खाएं। खाने का मतलब उसमें दाल हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, कोई फल फ्रूट भी हो सकता है, चावल हो सकता है, ये देना चाहिए। और समय समय पे टीकाकरण कराना जरूरी है। बच्चे के जन्म पे जो टीकाकरण है, उसके बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे अपने को टीकाकरण करवाना है। नज़दीकी डॉक्टर से अपने को मिलना है। अपने को ये ध्यान रखना है, जो माँ का दूध है 6 महीने तो संपूर्ण आहार है, आसानी से पच जाता है, कीटाणु रहित होता है, मोटापे एलर्जी से बचाता है, और सबसे बड़ी बात है माँ और बच्चे में बॉन्डिंग पैदा करता है, लगाव, जो बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं बच्चों में ये बताना चाहूँगा कि अपने को कैसे पता चले कि बच्चा बीमार हो गया है, या इसको कैसे डॉक्टर को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। बच्चा दूध ना पीवे, नीला पड़े, पीला पड़ जाए, सांस ज़्यादा चलने लग जाए, सांस में आवाज़ आने लग जाए, दस्त हो जाना, सही ठंडा पड़ना या ज़्यादा गर्म पड़ना, तो अपने डॉक्टर को दिखाना है। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अभी आपको डॉक्टर साहब कितनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। तो डॉक्टर अशोक कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं से इतनी बेहतरीन बातें की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कोटपुतली FM जिन्होंने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है यहाँ आना। धन्यवाद सर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर एक खास बातचीत, जिसमें हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे थे राजकीय BDM हॉस्पिटल कोटपुतली से डॉक्टर अशोक भ्रमर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली 101.9 कोटपुतली 101.9 कोटपुतली 101.9 101.9